सुप्रभातम। विषय संस्कृत, कक्षा 10। पाठ का नाम लक्ष्य वेध परीक्षा। प्रिय छात्रों, आज हम लोग श्लोकों का संस्कृत में अर्थ पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, परीक्षा में एक प्रश्न होता है जिसमें से श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखना रहता है। यह प्रश्न 5 अंकों का होता है। 5 नंबर का ये प्रश्न है। श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखिए। तो सबसे पहला जो पाठ है लक्ष्य वेध परीक्षा, इसके पाठों का श्लोकों का संस्कृत में अर्थ जो है हमने लिखा हुआ है। आप लोग इसको अपनी कापियों में लिख करके इसे याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला श्लोक हमने जो लिखा है, पश्याम्येकं भासमिति, यह पाठ में 17वां श्लोक है। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभासत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। यह श्लोक है। इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ है, लक्ष्य वेध परीक्षा काले अर्जुनः द्रोणाचार्यम् अवोचत् यत् हे गुरुदेव अहं तु न वृक्षम् अवलोकयामि न च श्रीमन्तमेव, अहं तु केवलम् एकमात्रं खगमेव विलोकयामि। यह इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ हो गया। तो ध्यान देंगे, आप लोग भी इसी तरह से अपनी कापियों में लिखेंगे। पहले तो श्लोक का हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे यह संस्कृत में अर्थ लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इन श्लोकों के अर्थों को आप लोग याद कर लेंगे। अगला श्लोक जो है, हमने जो दूसरा श्लोक लिखा है, भासं पश्यसि, यह आपके पाठ्य पुस्तक में 19वां श्लोक है। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत्। ठीक है। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। द्रोणाचार्यः अवदत् वत्स अर्जुन चेत् त्वं केवलं भासं लक्ष्यम् एव पश्यसि तर्हि मम प्रश्नस्य उत्तरं देहि। किं त्वं सम्पूर्णं भासं पश्यसि? अर्जुनः प्रत्यवदत् अहं तु केवलं भासस्य शिरः पश्यामि न तो शरीरं पश्यामि। यहाँ पर आप लोग यहाँ भी पश्यामि लिख सकते हैं। पश्यामि ये शब्द है, इसको आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अहं तु केवलं भासस्य शिरः पश्यामि न तो शरीरम, इस यानी मैं केवल भास के सिर को देख रहा हूँ, न कि उसके शरीर को देख रहा हूँ। चलिए अब अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 3, तीसरे क्रम में जो मैंने लिखा है, एवं मुक्तः सव्यसाची। पाठ्य पुस्तक में ये 15वां श्लोक है। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ठीक है, अंत में गुरुवाक्य प्रणोदितः है। अर्थ इसका देखें, गुरोः द्रोणाचार्यस्य, यहाँ से अर्थ शुरू है, गुरोः द्रोणाचार्यस्य इदानीं त्वया प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम् इति कथनं श्रुत्वा प्रेरितो भूत्वा च सव्यसाची अर्जुनः स्वधनुः वृत्ताकारं कृत्वा पक्षिणं लक्षयित्वा तं प्रहर्तुं सः अर्जुनः स्थितः। यानी उस पक्षी पर निशाना लगाने के लिए अर्जुन
खड़े हो गए, यानी स्थित हो गए, तैयार हो गए। चलिए अगला श्लोक, श्लोक संख्या चौथे क्रम में मैंने रखा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह श्लोक संख्या 13 है। मुहूर्तादि, आपकी पाठ्य पुस्तक में श्लोक संख्या 16 है। मुहूर्तादिव तम द्रोणस तथैव समभाषत पश्यस्तेनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। ठीक है, द्रुमं मामपि चार्जुन श्लोक हो गया। अब इसका अर्थ यहाँ से शुरू है। बाणं प्रहर्तुम उद्यतम अर्जुनं प्रति गुरुद्रोणः क्षणात् एव तथैव समभाषत यथा सः अन्यान् राजपुत्रान् प्रति अकथयत्। सः अवदत्, हे अर्जुन, एनं स्थितं भासं वृक्षं माम अपि च पश्यसि। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक, श्लोक संख्या आपके पाठ्य पुस्तक में श्लोक संख्या 18 है और मैंने इसे 5वें नंबर पर रखा है। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। पश्यामि एकं भासं न तु वृक्षं भवन्तं वा इति अर्जुनस्य उत्तरं श्रुत्वा आचार्यः द्रोणः अतिप्रसन्नः अभवत्। तदनन्तरं दुर्धर्षः प्रसन्नमना द्रोणः किञ्चित् क्षणानन्तरं पाण्डवानां महावीरम् अर्जुनं पुनः अवदत्। ठीक है, अर्जुन से पुनः कहते हैं। ये 5 श्लोक हो गया। आइए आगे और देखते हैं। 6वें क्रम पर है ये श्लोक। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि, ये आपके पुस्तक में यह श्लोक, पुस्तक में श्लोक संख्या 3 है। चलिए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। आचार्य द्रोणः स्वशिष्यान् राजकुमारान् अकथयत् यत् भवन्तः सर्वे अपि स्वधनूंसि आदाय शीघ्रम् अत्र आगच्छन्तु। ततः एतं भासं लक्षयित्वा धनुषि बाणम् आरुह्य सत्वरः तिष्ठ। ठीक है, यानी तैयार होकर धनुष पर बाण चढ़ाकर शीघ्रता पूर्वक खड़े हो जाओ। अब बैठ जाओ भी, कुछ लोग करते हैं। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 7। ततो युधिष्ठिर, आपके पाठ में श्लोक संख्या 6 है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ठीक है, ये गुरुवाक्य प्रणोदिता एक बार और भी आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दोनों श्लोक का अंतर है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अब इस श्लोक का अर्थ है। गुरोः द्रोणाचार्यस्य पूर्वम् उक्तं कथनं श्रुत्वा प्रेरितो भूत्वा च शत्रुनाशकः युधिष्ठिरः स्वहस्ते धनुः गृहीत्वा पक्षिणं लक्षयित्वा स्थितः। यहाँ तक इसका अर्थ है, पक्षिणं लक्षयित्वा स्थितः, यानी पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। अब इस अगला श्लोक ऐसे 8वें क्रम पे मैंने रखा है। पाठ में यह श्लोक संख्या 4 है। मदवाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। ये श्लोक है। श्लोक का अर्थ देखते हैं। लक्ष्य वेद परीक्षार्थम सर्वान् राजकुमारान् आहूय
द्रोणाचार्यः तान् अकथयत्, हे पुत्राः, मम कथनस्य सहैव अस्य पक्षिणः शिरः उत्कृत्य निपात्यताम्। अहम् एकैकं नियुक्तं करिष्यामि, भवन्तः तथा कुरुत। यहाँ तक इसका अर्थ है तथा कुरुत। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ततो युधिष्ठिरम, ये आपके पुस्तक में पाठ श्लोक संख्या 5 है। ततो युधिष्ठिरम पूर्वमुवाचांगिरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मदवाक्यांते विमुंच तम। ठीक है, अर्थ है इसका, पक्षिणः शिरः कर्तनीयमस्ति इति कथनानन्तरम् आंगिरसगोत्रस्य ब्राह्मणानां श्रेष्ठः द्रोणाचार्यः प्रथमं युधिष्ठिरम् अवदत्, त्वं दुर्धर्षबाणस्य संधानं कुरु, तथा मम वाक्यस्य अन्ते तम मुंच, यहाँ पर तम बाणम मुंच भी लिख सकते हैं, तम के बाद तम बाणम, जैसे बाणम, तम बाणम मुंच। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या केवल तम मुंच भी चलेगा। तो इस तरह से इस लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ में जो महत्वपूर्ण श्लोक थे, उन श्लोकों का संस्कृत में अर्थ मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसे अपनी कापियों में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।